सो हे ऑल वाट्स अप एवरीबॉडी, कैसा हो? स्वागत आप सभी का एक नया वीडियो में। फिलहाल आप लोग को पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने हमारे बड़े मॉन्स्टर्स को बेच दिए थे, बट यू गाइस ऑल्सो नो कि हमारे पास मॉन्स्टर्स की कमी नहीं है। जो हमने सोचा था कि मॉन्स्टर से हम दूर हो जाएंगे, बट ये चीज़ तो हो नहीं सकती बिकॉज हमारे हॉबी में ही मॉन्स्टर्स के साथ स्टार्ट हुआ एंड वो चीज़ कभी एंड हो नहीं सकती। जिसकी वजह से हमने पीकॉक बास लेके आ गई थी एंड पीकॉक बास लेके आने के बाद मैंने एक प्रॉपर अपडेट वीडियो तो बनाई नहीं है। एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है, इन पांचों बास में से एक बास मर गई थी जो है अपनी फोगो, एंड उसका रीज़न ये हुआ था कि फोगो को हो गई थी कंप्लीटली फिन रॉट एंड ये अपने आप में बुली कर करके उसको मार दिए, जो रियली आई कुडंट हेल्प, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं ट्रांसफ़र करता कुछ भी करता तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते। बट ठीक है, वो चीज़ हो चुकी है एंड हम इन सब चीज़ों में बिजी थे। तो बाकी चार पिकॉक बास जो भी है उनको अच्छे तरीके से सेटल कर दिया था। अभी के लिए फिलहाल लाइव पे है, मैं इनको बहुत ही तगड़े तरीके से लाइव पे सेट करूंगा, फिर धीरे धीरे करके इनको पैलेट पे लाने का सोच रहा हूँ। एंड पैलेट पे कैसे लाना है वो भी मैं डॉक्यूमेंट करूंगा एंड स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी तो इनको सेट करनी है, तो मैं आई थिंक ये तीसरी और चौथी लाइव फीडिंग हो सकती है, बट ये 2-3 वीडियोस तो मैंने लाइव फीडिंग शूट नहीं किया था, डायरेक्ट लाइव लेके आके खिला देता था। बट आज के दिन इस वीडियो में आपको टाइटल और थंबनेल के हिसाब से पता चल गया होगा, वी आर गोइंग टू हैव अ क्रेजीएस्ट लाइव फीडिंग वीडियो, क्योंकि पता ही है लाइव फीडिंग मतलब आप और मैं कितना एक्साइटेड हो जाते हैं, बट पीकॉक बास का लाइव फीडिंग का लेवल ही कुछ और है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड इनका फीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस टैंक को देख के भाई बड़ी अजीब सी लग रही है, देखो लाइक बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है। ये टैंक लास्ट जो 1 साल 2 साल पहले बनी हुई है एंड इसमें तब से लेके अब तक कोई ना कोई फिश तो थी, बट नाउ इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी। ये एक प्रॉपर सम्प बनने वाली है, तो इसका बाद में देखा जाएगा। पर यू कैन सी मैं इस टब में अपने सारे मॉलीज को लेके आया हूँ। ये ऑलमोस्ट 30-40 पीसेस है, ऐसे देखने से कम लगेंगे बट मैंने स्टैकअप किया है इनको कम्प्लीटली। एक सेटअप दूंगा मैं, क्योंकि 40 मॉलिक्स तो एक ही बार तो फीड नहीं करूंगा, पर इनको स्टैकअप करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़े मोड़े फीडिंग हो ही जाए, बिकॉज इट्स बीन अ डे मैंने बास को फीड नहीं किया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन में फीड करने का। पर इससे भी पहले मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो है अपनी वेजा की टैंक। अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी ब्लरी है, पर वेजास जो प्यारी हो रखी है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो रखी है। ये देखो इनके कलर्स तो देखो यार। एंड एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो मैं टैंक के पास आते ही सारे के सारे वेजास मेरे पास आ रही है। मतलब इनको मैंने इतना फीड कराया, दिन में 3-3 4-4 बार फीड करा के इनकी साइजेस बूस्ट करी एंड ये मेरे को ट्रस्ट करने लगे प्रॉपर तरीके से। मैं नज़दीक आती देखो, ये मेरे से डरते नहीं है, ये देखो मेरे पास आ रही है। तो सारे के सारे मेरे को बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रस्ट करने लगी है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। मैं इनका भी फीडिंग वीडियो आपको दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारी हो चुकी है। एंड अपने प्लैटिनम को देखो यार, ये कैमरा प्लैटिनम की कलर ही अलग ही चमका रही है आई डोंट नो वाई। एंड SRM भी बड़ी प्यारी है। इसको एक वाटर चेंज कराऊंगा, उसके बाद हम एक फीडिंग के साथ साथ एक प्रॉपर वाटर चेंज वीडियो भी लेके आएंगे, क्योंकि इसको वाटर चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेरी सेटअप है अभी के लिए, सो दैट मैंने एक पावर रेडी लगा रखी है सिर्फ एरिएशन चलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इस पे जो पंप था उसको मुझे बास टैंक में लगाना पड़ा, बिकॉज बास टैंक वाली पंप ये सडनली काम करना बंद कर दी, जिसकी वजह से मुझे ये वाला पंप हटाना पड़ा एंड वो वाला पंप बास टैंक में लगाना पड़ा। क्योंकि आप लोग को पता है ये वेजस आर बिट टफ कंपैरेटिव टू बास, तो बास का टैंक क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उनको लाइव पे रख रहा हूँ ऊपर से। सो दैट्स द रीज़न मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। एंड वेजा टैंक को अभी के लिए मैंने एरिएशन दिया है, बट दे आर डूइंग गुड। कल या परसों नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रॉब्ली हमारी एक वेजा का ही वीडियो होगी। इस वीडियो में हम कंप्लीट एक बढ़िया सा वाटर चेंज करेंगे एंड सारी सर बहुत अच्छी फीडिंग करेंगे इनको। आपको दिखाऊंगा वेजास इतनी कंफर्टेबल मेरे पास क्यों हो गई है, बिकॉज ऑफ दैट फीडिंग इटसेल्फ। एंड वेजास आर द मेन की रोल ऑफ माई टैंक, फ्यूचर टैंक, क्योंकि जो हम मॉन्स्टर टैंक बना रहे हैं उसमें हम बास के साथ साथ वेजास भी ऐड करेंगे। पहले तो मैंने लिटरली नहीं सोचा था कि मैं वेजास रखूँगा अपने पास। यार मैं बैठ ही जाता हूँ यार 2 मिनट, सच में मेरे को मन कर रहा है कि आप लोग को मैं वेजास दिखाऊँ। मैं सोचा कि एक अलग वीडियो बनाऊंगा वेजास दिखाने के लिए, बट अभी मन कर गया कि वेजास दिखाऊं प्रॉपरली। सो वेजास थोड़ी सी बड़ी होने दो, जैसे कि अपनी बड़ी वाली एक वेजा है, मतलब ये वाली भी थोड़ी सी बड़ी है, इससे भी ज़्यादा ये दोनों बड़ी है।
अगर इतनी साइज़ होगी ना सारी की सारी वेजास, अपनी छोटी वाली जो ब्लैक बेल्ट है वो भी इतनी साइज़ की होगी ना, इन दोनों की साइज़ की, मैं इनको बास के साथ मिला दूंगा। एंड वेजास आपको पता ही है किस लेवल की फीडिंग लेती है। चलो यार मैं खिला ही देता हूँ यार, आप लोग को दिखाते दिखाते मेरे को सच में मन भी कर गया। किस लेवल की फीडिंग देती है आपको पता ही है। सो मैं धीरे धीरे करके वेजास को यूज़ करके मैं बास को पैलेट्स पे लेके आऊँगा। दिस इज़ द की रोल एक्चुअली। बहुत लोग बोलते नहीं है बास को पैलेट्स पे कैसे लाना है कैसे लाना है। पहले बास अपने पास आएगी, उसको लाइव पे सेट करो, वो थोड़ी हेल्दी हो जाएगी। फिर उसके बाद कोई टिन फॉइल बाग, वेजा, ऑस्कर डाल दो, जो पैलेट्स खाती है उसको देख के बास भी धीरे धीरे खाने लगेगी। ट्रस्ट में ये चीज़ होगी। मतलब बास को लाइव मत दो 2-4 दिन, उसके बाद जो पैलेट्स डालते रहोगे वेजास खाती रहेंगी फास्ट फास्ट तरीके से, तो बास भी धीरे धीरे खा लेगी। बिकॉज वेजास भी काइंड ऑफ बास जैसे ही खाती है। देखो मैं पैलेट्स डालता हूँ, आपको खुद दिख जाएगा। ये देखो, मतलब फटाफट जाके खाएगी सारी की सारी। सो ये चीज़ देख के बास भी खुद मोटिवेट हो जाएगा खाने के लिए। सो ऐसे ही मैं भी प्लान किया हूँ धीरे धीरे करके बास को भी पैलेट्स पे लेके आने का। बट वेजास की क्वालिटी दिन बर दिन खतरनाक हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी होगी यार। ये ब्लैक बेल्ट देखो यार कितनी छोटी है फिर भी कितना प्यारा लग रहा है। एंड एसआरएम का अपडेट भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। एसआरएम का कलर देखो इतनी रेड हो चुकी है ना, मतलब लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से आपको पूरी रेड नहीं दिख रही होगी, बट बहुत रेड हो चुकी है। एंड इसका मेन 2 रीजंस है। इस टैंक का ग्लास है जो फ्लोरॉन्स को स्पेशली बूस्ट करता है, एग्रेशन बूस्ट करती है। एंड मोर ओवर इसके साथ अभी जो वेजास है ये भी इसको अच्छा खासा एग्रेशन बूस्ट करने में हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से इसका कलर एंड क्वालिटी। इस टैंक का एक ऐसे दूर से प्रॉपर वीडियो देखा जाए तो दिस इज़ व्हाट द टैंक लुक्स लाइक। एंड वुड तो ऑटोमेटिकली गिरा है। एंड मैं नया टैंक जो बना रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही वुड रखने वाला हूँ, लाइक रॉ गिरा हुआ वुड। इसमें थोड़ा सा सैंड एंड अपनी वेजास एंड पीकॉक बास लेवल अलग हो जाएगी। अपनी जो बाइचर है ये वाली एंड अपनी प्लैटिनम, ये दोनों भी हमारे साथ ही रहने वाली है। बट एसआरएम का मेरे को डाउट है, इधर मैं पवन को दे दूंगा, लग रहा है मेरे को एसआरएम या किसी को भी दे दूंगा, क्योंकि वेजस को बहुत ज़्यादा तंग करता है एसआरएम। इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक एसआरएम, आई लव एसआरएम। मैंने इसको बहुत प्यार से एंड बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम किया है एंड ये कंप्लीट मेल भी है। बट इट्स नॉट अबाउट हैविंग दिस फिश, इट्स अबाउट पीसफुल कम्युनिटी जो मैं सिर्फ और सिर्फ वेजास और पिकॉक बास के साथ ही रख सकता हूँ। चलो प्लैटिनम एंड बाइचर बहुत शांत है तो ये दोनों भी हमारे साथ रहेगी। ओके मैं बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक चला गया हूँ, आई नो। बिकॉज यार पॉइंट ये है कि एक चीज़ बात करने लगते हैं तो फिर उसी चीज़ पे अटक जाते हैं, यू गाइस नो। तो चलो जिस चीज़ के लिए आप लोग आए हो, एंड पिकॉक बास का अपडेट भी बहुत टाइम से मैंने दिया नहीं हूँ, तो अपनी बास की अपडेट पहले ले लेते हैं, उसके बाद एक एक करके फीड करना चालू करते हैं। सो दिस इज़ द अपडेट बाई स्पाइडर। को देखो भाई, इसकी येलो कलर जो पॉप कर रही है, ये देखो, ये सारे के सारे कंप्लीट लाइव पे है। इसकी वजह से इनका एग्रेशन नेक्स्ट लेवल है। पहले तो ये बहुत ही गंदे तरीके से डरती थी, बट आजकल ये ऐसी हो गई कि यू वोंट ट्रस्ट। अभी भी थोड़ा मोटा डर है पर ठीक है, अभी एक बार लाइव डालूंगा तो इनका दूसरा रूप आप देख लोगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी मोनो जो लगा हमें कि मर जाएगी, सॉरी ये गोल्डन कैलबरी है, तो जो हमें लगा मर जाएगी ये भी सेट हो गई है। सून हमारे पास और बास आने वाली है, मैंने वो शिपमेंट को रोक रखा है। द मेन रीज़न इज़ इनको सेट होना है। जब तक ये अच्छे तरीके से सेट नहीं होंगे मैं दूसरा शिपमेंट नहीं लेके आऊँगा। दूसरे शिपमेंट में ट्रस्ट मी गाइस, वी हैव आवर ब्लू अजूल्स एंड अ पिनीमा जो हमारे पास मर गई थी पहले। अभी तो मैं सच में समझ गया हूँ कि बास का क्या हाल चल रहा है एंड क्या होता है, तो मैं सबको सेट कर लूँगा। इसी की वजह से मैंने लेके आया था 2 फोगो, मुझे पता था ऐसे कुछ होने वाला है। एंड ये वाली पीस को देखो कितनी एक्टिव है एंड सारे के सारे पेट भी देखो थोड़ा मोड़ा भरे हुए हैं, क्योंकि मैं फीडिंग तो कतई नहीं रोकता इनको, भले थोड़ी दिक्कत हो। अच्छी जगह से मॉलीज लाता हूँ एंड फीडिंग तो कभी रोकता ही नहीं हूँ। अभी चलो बहुत हो गई बातें, फीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई ट्राई कि मैं इस फिल्टर को रोक दूँ सो दैट आपको दिखे। मैं मॉली डालूंगा तो ये जो स्ट्राइक करती है ना वो चीज़ आपको दिखेगी। आई डोंट नो इसका वायर कहाँ पे। यार मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ ना अभी सून सो, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अभी बहुत चीज़ें हैं ध्यान देने को बट मैं नहीं दे रहा हूँ।
सून ये सब कुछ ठीक होने वाला है एंड एक बहुत ही क्रेजी सेटअप आने वाली है। इनको थोड़ा ग्रैब करना मुश्किल है, सो मैं क्या करूँगा, नेट से पकड़ लूँगा इनको थोड़ा सा। यस, अभी मेरे को इजीली ये मिल जाएगी। ग्रैब 2 पीसेस एंड देखना इनका एग्रेशन, देखना बैम भाई। अच्छा मैं आगे हूँ इसलिए पीछे जा रही है। एक और मॉली है, स्ट्राइक ऑफ कोर्स करेगी। उसको देखो, इसके मुंह में है। इन सब में ट्रस्ट मी सबसे डेडली फोगो है, मतलब फीडिंग के मामले में पागल हो जाता है ये। अभी तो ये कलर्स इतना नहीं दिखा रहा है, ये थोड़ी सी फेडेड है, बट जब फीडिंग होती है इतनी कलर्स दिखाएगी, इतनी एग्रेशन हो जाएगी ना, अब ट्रस्ट नहीं करोगे। चलो मैं 1-2 पीस और लेके आता हूँ। ओ भाई ये देखो, फोगो पागल ही हो जा रही है, पर पकड़ लेगी भाई, 100% मैं दे रहा हूँ, फोगो पकड़ लेगी। 2 मॉली से अभी के लिए तो ये सारे बास पागल हो रखे हैं अभी। आई डोंट नो मॉलीज कहाँ पे है, कहाँ छिप गई है, पर ये पकड़ लेंगे 110%। मैं 2-3 पीस और डाल दूंगा सो दैट आपको अच्छे तरीके से दिखे। यस आई नो दिस डजंट सीम वेरी गुड, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द हॉबी। ये देखो भाई, फोगो पकड़ ली, अपनी गोल्डन कैलबरी भी पकड़ ली। ये देखो, 2-3 पीस तो और डालूंगा बिकॉज मोनो अभी तक नहीं पकड़ रही है। आई डोंट नो वाई, कल से मोनो थोड़ी सी डल है। कल की भी फीडिंग, जो लास्ट फीडिंग मैंने किया था, वो भी फीडिंग में मोनो बिल्कुल ही डल था, मोनो नहीं पकड़ रही है। मैं ट्राई करूँगा कि मोनो को भी 1-2 फीड खिला दूँ। बाकी सबसे एक्टिव पकड़ रही है तो वो है अपनी फोगो। देखो भाई इसकी कलर्स तो देखो, एंड इसका पेड़ देखो कितना फुला हुआ है। तो चलो और लेके आता हूँ। अभी तो मैं भर के डालने वाला हूँ, क्योंकि ये देखो अभी तो नो मर्सी वाला चीज़ होने वाली है। ये देखो, पकड़ ली फिर से फोगो, एंड कैलबेरी भी पकड़ ली एक। अरे भाई साहब कितनी तेज स्ट्राइक मारती है भाई फोगो। ये देखो यार, मोन को क्या हो रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा। तो भेजो यार उस तरफ ब्रो। ये थोड़ा सा डल चल रहा है, पता नहीं क्यों। और ये स्पाइडर तो ऑलरेडी पकड़ी हुई है, तो चलो इसका मैं मान सकता हूँ कि चलो ये पकड़ के खा रही है, बट आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय। एंड अपनी फोगो की पेड़ देखो कैसे खुली हुई है। 2-3 पीस और डालूंगा, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि इट्स नॉट अबाउट फीडिंग द स्पाइडर एंड फोगो, ये तो खा ही रही हैं। अगर मैं थोड़ा पीसेस डाल दूंगा तो मे बी अपनी मोनो लाइट ऑफ करने के बाद इनको 2-3 स्ट्राइक में खा ले, सो दैट ये थोड़ी सेट रहे। 2-3 पीस और डाल के फिर इनको रहने देता हूँ नेक्स्ट फीडिंग के लिए। भाई कितना भी खा ले, अपनी फोगो तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। एंड नाउ व्हाट आई डू इज, मैं इसका लाइट बंद कर दूंगा एंड देखते हैं कि क्या होगा। बिकॉज मोनो थोड़ा सा डल तो लग ही रहा है भाई मेरे को, आई डोंट नो वाई। 2 दिन से लग रहा है, मतलब खाएगी नहीं पता नहीं है। कल तो मैंने 10-15 फीड किया था एंड 10-15 तो अपनी तीनों बासी निपट दी, एंड मोनो मैंने देखा नहीं कि स्ट्राइक कर रही है। थोड़ा रुकते हैं अभी। आई थिंक मोनो थोड़ी एक्टिव हो रही है, इसको थोड़ी सी स्ट्रेस है यार, पता नहीं किस चीज़ की है। मैं एक वाटर चेंज लूँगा कल परसों में, उसके बाद फिर से थोड़ा ट्रीट करने का ट्राई करूँगा। बट अभी इफ़ यू सी, मोनो कंपैरेटिवली एक्टिवनेस शो कर रही है। एंड ये देखो, लाइट बंद करने के बाद थोड़ा ठीक है। बस ये 1-2 पीस एटलीस्ट खा ले यार, फिर सब ठीक हो जाएगी। बाकी तो सारे के सारे ठीक है। ये देखो,
आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, पर बास को देखो भाई, कलर्स तो देखो कितनी ग्रीन एंड कितनी शाइनी कलर्स हैं। और ये स्पाइडर्स एंड फोगो 110% में दे सकता हूँ, ये कम्प्लीटली सेट है। बस यार वो फोगो को बचा लेता तो मैं सेटिस्फाई हो जाता, लाइक लिटरली दिल से सेटिस्फाई हो जाता। बट नाउ ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल तो इनको सेट करने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा हूँ। फीडिंग तो मैं रोकूंगा नहीं, दबा के फीडिंग दूंगा, बस ये मोनो भी खा ले तो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी प्रॉपर। एंड 6-7 फीडिंग के बाद तो ये कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी, स्पेशली जैसे हमारी वेजास है वैसी बन जाएगी, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। फिर दूसरी बात डालूंगा, फिर वेजास डालूंगा, फिर तो ये ऑटोमेटिकली सारे फीड पे सेट हो जाएगी, एज हमारी पुरानी बात सेट थी वैसे ही। अभी के लिए चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, अभी अभी फीडिंग करिए तो इनको रहने देते हैं। एंड हमारे टाइम में ऑलरेडी मॉलीस है, आई डोंट नो कहाँ पे, इस यहाँ पे है, वो कितनी सारी है, तो इतनी सारी मॉलीस ऑलरेडी है। कल तक आई नो कि मोनो भी 1-2 को 110% खा लेगी। अगर मोनो अच्छी रेंज में आएगी ना, एक दो नहीं सारे के सारे अकेले खा सकती है, इतनी बड़ी है कंपैरेटिवली। बट जिस तरीके से अब भी ये खा रही है, ऐसे रहेगा तो फोगो मैं बता रहा हूँ 1 महीने में मोनो जितनी हो जाएगी, एंड मोनो उससे छोटी दिखने लगेगी। क्योंकि इन सब में फोगो जिस तरीके से खा रही है भाई, कोई भी बास नहीं खा रही है। स्पाइडर 1-2 पकड़ती है, पर फोगो से छोटी होते हुए भी 4 पकड़ती है अकेले अकेले। तो देखते हैं, अभी इनको रिलैक्स होने देते हैं। एंड मैं क्या करूँगा, अभी इनकी एरिएशन ऑन कर देते हैं, ये चलने देते हैं, क्योंकि एरिएशन इज द की थिंग फॉर द पिकॉक बास। वेरी स्ट्रेसफुल थिंग। एंड इसका मैं कवर कर दूंगा, बिकॉज मॉलीज पे भी भाई थोड़ी एक्सपीरियंस हो गई है। अगर मैं ऐसे रखता हूँ ना, 2-3 तो नीचे मिलेगी मेरे को, अगर ओपन करके रखूंगा तो 110%। सो इसको कवर करके रखना ही बेटर है। मैं इसमें ऐसे करूँगा, रात को अभी सोने से पहले थोड़ा सा एरिएशन रख के सोऊंगा, बिकॉज इनके लिए भी थोड़ा एरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लिटरली ये मन कर गया कि इन मॉलीज को मैं इसमें रखने से ज़्यादा वाई नॉट आई लीव दम हियर, क्योंकि इसमें पानी है जितना वो घूम सकते हैं, इसमें स्पेस है बहुत ज़्यादा, तो इसमें तो प्रॉपरली मैं मॉलीज को रख ही सकता हूँ। आई डोंट नो मैं इसमें क्यों रखा हूँ। आई डू वन थिंग, मैं इनको उसी में छोड़ देता हूँ, बेस्ट चीज़ है। तो मैं छोड़ूंगा तो छोड़ूंगा मेरे से, क्योंकि यार सीन ऐसा है कि अगर मैं उस टब में रखूंगा तो स्पेस छोटी है, वो स्ट्रेस रहेंगे, एंड मोर ओवर मेरे को अलग से इनके लिए एरेशन लगाना पड़ेगा। बट ये ओपन स्पेस है एंड बहुत बड़ी स्पेस है, एंड इतनी पानी तो बहुत है इनके लिए। आपको लग रहा होगा कि कम पानी है, बट ये टैंक की साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो मैं इन सबको ना एक ही बार लेने का ट्राई करूँगा। वो ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं। इसमें ही रिलीज कर दूंगा, बिकॉज ये टैंक तो कभी खाली नहीं थी। यू गो भाई, ये तो मॉली पॉन्ड बन गया। बाकी 2 है, इनको भी ले चलते हैं अपन। ऐसे ही निकाल दूंगा इनको तो मैं। यू गो, कंप्लीट स्कूलिंग बना चुकी है ये, तो चिल रहेगी भाई, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। मतलब जितनी भी मॉलीज है, अभी यार 1 हफ्ता 10 दिन ही है, तो इनको मस्त यहाँ पे घूमने देता हूँ। फिर जब जब चाहिए मैं इनको निकाल के फीड करना स्टार्ट कर लूँगा, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। लाइक 2-2 3-3 पीस ही रखूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इनके लिए अच्छा खासा हाइट की पानी है, ये देखो अच्छी खासी, मतलब दूर से आपको कैमरा में छोटी लग रही होगी, बट अच्छा खासा हाइट की पानी है। इतनी हाइट की पानी है, इतना बड़ा जगह है, तो इट विल बी मोर देन इनफ। मैं ट्राई करूँगा कि इनको भी थोड़ा मोटा फीडिंग दे के रखूँ अच्छे तरीके से, फिर सेट रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। कूदने की टेंशन नहीं है, एंड अभी इसकी एरिएशन की कोई टेंशन नहीं है। टैंक तो खाली पड़ा है, तो वाई नॉट, दिस इज़ बेस्ट। कोशिश करूँगा इनकेस हो पाया तो थोड़ा और पानी बढ़ाने का, बट दैट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज, बट फिर भी ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि अपनी बात कैसे लग रही है। एंड जो कैलबरी है वो नहीं खा रही है, मैं देखता हूँ एक और फीडिंग डाल के, अगर इनके सेम चीज़ होगा कल तक देखता हूँ। अगर वो कुछ भी नहीं खाई एंड सेम चीज़ हो रहा है नेक्स्ट फीडिंग भी, मैं एक बैक टनल ट्रीटमेंट दूंगा। बैक टनल आपको पता ही है, 4 डेज तक उसकी ट्रीटमेंट होगी, हर दिन 20% पानी चेंज होगा। मैं देख रहा हूँ मोनो कुछ ऐसे
गलत ही इंडिकेशंस दे रहा है। आई ट्राई कि मैं बैक्टीरियल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूं इस टैंक में, क्योंकि मैं बास को भी नहीं निकाल सकता हूँ अभी, तुरंत ही नहीं कर सकता हूँ। तो कल मैं कोशिश करूंगा, अगर इनके सेम चीज़ हो रहा है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे एंड जितना जल्दी हो सके उसको ठीक करेंगे। एंड फीडिंग, नेक्स्ट फीडिंग वीडियो में मैं मेक श्योर करूंगा कि अपनी बास जो भी है सारे के सारे खा रहे हों। बाकी तो यार सब ठीक लग रहा है। अगर इनकेस आपको कुछ गलत लग रहा है तो मेक श्योर आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना। एंड इवन ये भी कमेंट कर सकते हो कि हम फ्यूचर वीडियोस जो भी एसआरएम का अपडेट हो, वीजास के बारे में अपडेट हो, कुछ भी डाउट्स हो वो पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या एक वीडियो आ जाएगी उसके बारे में भी। सो कोई भी हो कमेंट कर देना। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। तब तक मैं आप सब लोग को मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।